वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं, कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं और वहीं दोस्तों देश में कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। और इस महीने से दोस्तों मोदी सरकार फ्री में रसोई गैस कनेक्शन देने जा रही है। इसकी रिगार्डिंग कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन खत्म होने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और साथ ही मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है। एक बड़े लेवल पर सरकारी नौकरियां निकली है दोस्तों। अगर आप भी बेरोजगार है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी और न्यू गाइडलाइंस निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे की उम्र 18 साल की हो जाए तो भी पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, देना होगा गुजारा भत्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बेटे की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है, यानी कि बेटा वयस्क हो जाता है तो भी पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। मतलब कि बेटे को आगे की पढ़ाई करनी है तो कोर्ट ने पिता को निर्देश दिया कि जब तक बेटा बालिग नहीं होता या नौकरी करना शुरू नहीं करता, तब तक पिता उसकी माँ को 15,000 रूपए हर महीने गुजारा भत्ता देता रहे। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। सभी पिता और बेटा जान लीजिएगा दोस्तों इस खबर को कि जब तक बेटा कमाने नहीं लग जाए, यानी कि नौकरी नहीं करने लग जाए, तब तक दोस्तों गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी पिता की ही रहेगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि तेलंगाना सहित कई राज्यों में हटा लॉकडाउन। जानते हैं अन्य राज्यों के हाल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों की भारत देश का पहला ऐसा राज्य है तेलंगाना, जहाँ पर कोरोना वायरस का लॉकडाउन पूरी तरीके से कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और इस तरह का फैसला लेने वाला पूरे देश का पहला राज्य बन चुका है, यानी कि पूरा राज्य जो है ना वो पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। और 1 जुलाई से दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का भी फैसला लिया गया है। और इसी के साथ सरकार ने जितने भी प्रतिबंध देने की पाबंदियां लगा रखी थी उन सभी को हटा लिया है। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 जून को सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हट गया है। बिहार में 16 जून से ही अनलॉक लागू हो चुका है और लगभग स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, शॉपिंग क्लब, जिम, पार्क वगैरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबे में होम डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में दोस्तों OD1 खत्म हो चुका है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दिल्ली में दोस्तों दुकानें खुल रही है। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा चालू हो चुकी है। मेघालय में लॉकडाउन फिलहाल लागू रहेगा। इस तरह से देश में कुछ माहौल बन रहा है। चलिए इसी के साथ मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है कि मौसम विभाग ने दिल्ली, बिहार सहित इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। तेजी से बढ़ रहा है मानसून। तो दरअसल मानसून जो है ना वो दोस्तों गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पहुंच गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की आशंका है। और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती संरचना के अगले हफ्ते तक लगभग दोस्तों कई राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा। और वहीं नेपाल में लगातार हो रही बरसात से बिहार की नदियां उफान पर आ चुकी है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उड़ीसा, बंगाल, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। और इसी के साथ सिक्किम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। जबकि पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाके, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और तेलंगाना में हल्की बरसात जो यहाँ पर मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। इस तरह से मौसम की गतिविधियां रह सकती है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि मोदी सरकार इस महीने देगी फ्री LPG रसोई गैस कनेक्शन। आप भी उठा सकते हैं लाभ। तो अगर आप दोस्तों फ्री में रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में रसोई गैस कनेक्शन देती है। और बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक खबर के मुताबिक इस महीने यानी कि जून के महीने में इस योजना का अगला चरण शुरू हो सकता है। यानी कि जून के महीने में दोस्तों एक बार फिर से फ्री में रसोई गैस कनेक्शन दिए जा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्री गैस कनेक्शन जो है ना वो परिवार की महिला के नाम से ही जारी किया जाएगा। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, बड़ी दुख भरी खबर आ रही है कि नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि लाखों के लिए आप प्रेरणा रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात 11:24 पर निधन हो गया। उन्हें PGI चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली थी और वह लगभग 91 साल के थे। मिल्खा सिंह 3 जून को कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन इसके बाद उन्हें कोविड से जुड़ी दिक्कतें रही। उन्हें कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत ने ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया है जिनके जीवन से उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। असंख्य भारतीयों के हृदय में दोस्तों मिल्खा सिंह जी का एक विशेष स्थान था। तो ईश्वर उनकी दिव्यांगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि 1 जुलाई से ATM से कैश निकालना पड़ेगा महंगा। SBI ने कई नियमों में कर दिए बदलाव। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ATM और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में फेरबदल किया है। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के
मुताबिक नया चार्ज जो है ना, जैसे कि चेक बुक का ट्रांसफर या अन्य नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर जो है ना वो 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। स्पेशली दोस्तों एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज जो है वो एसबीआई ने बढ़ा दिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि खाते से अगर पैसे निकल जाएं तो घबराए नहीं, इस तरह से वापस प्राप्त कर सकते हैं अपनी कमाई की रकम। तो दोस्तों यहाँ पर एसबीआई बैंक का कहना है कि ग्राहक किसी के भी साथ ऑनलाइन संवेदनशील जानकारी शेयर नहीं करें और साथ ही किसी अज्ञात स्रोत से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करें। बैंक का कहना है कि कभी भी केवाईसी अपडेट करने के लिए कोई भी लिंक बैंक जो है नहीं भेजता है और ना ही फोन करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है या काम की जानकारी मांगता है। कभी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी को भी नहीं दे। भूल कर भी किसी को यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड का पिन नंबर, सीवीवी या फिर ओटीपी आदि शेयर नहीं करें। अनजान किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें। लेकिन दोस्तों सभी एहतियात बरतने के बावजूद भी अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है तो आप 155260, जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक नंबर बता रहा हूँ 155260 इस नंबर पर कॉल करें। साइबर फ्रॉड को रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नंबर को शुरू किया है और यह नंबर 24 घंटे एक्टिव रहता है। दोस्तों अपने मोबाइल में यह नंबर सेव कर लीजिएगा 155260। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, चयनित हुए शिक्षकों के लिए बड़े खुशखबरी, 30 जून को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों 69,000 पदों के लिए सहायक शिक्षकों के लिए जो भर्तियां निकली थी ना उसमें 30 जून तक सभी को दोस्तों नियुक्ति मिल जाएगी, उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो भारत देश में आज आए 60,000 से ज्यादा नए केस, 2,000 से कम हुई प्रतिदिन मरने वालों की संख्या। तो दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कंट्रोल हो रही है। और साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 60,735 नए मामले आए हैं। एक समय था जब भारत देश में 4 लाख हर दिन कोरोना वायरस के केस आ रहे थे और बीते 24 घंटों में दोस्तों 60,000 तो नए मामले आए हैं, जबकि 97,000 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,649 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल जो है ना वो दोस्तों 2,98,23,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 3,85,137 लोग जो है ना वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सोशल मीडिया पर रखें कड़ी नजर, केंद्र सरकार का राज्यों के लिए जारी हुआ आदेश। तो दोस्तों मोदी सरकार ने राज्य सरकारों से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने और सख्त महामारी कानून 2020 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के खिलाफ कोई भी अगर मारपीट होती है, उनके ऊपर कोई भी हमला होता है तो दोस्तों जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि न्यूनतम वेतन लागू करने में अब नहीं होगी देरी, सरकार ने दे दी सफाई। तो दोस्तों श्रमिकों को उनका हक मिल सके और उनको भी उनका न्यूनतम वेतन तय हो, मतलब कम से कम कितनी मजदूरी देनी ही रहेगी, इसके लिए सरकार ने नया मजदूरी अधिनियम लागू किया जाना है। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार पर इस मामले में जानबूझकर देरी किए जाने का आरोप लगा रहा था। ऐसे में श्रम मंत्रालय ने यहाँ पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तय करने में देरी करने का कोई भी इरादा नहीं है। मतलब जल्द ही दोस्तों देश में मिनिमम वेजेज यानी कि कम से कम मजदूरी जो लागू कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही कि ओडी का बड़ा फैसला, इस साल से कंपनी हमेशा के लिए बंद करने जा रही है अपने पेट्रोल और डीजल की कारें। तो दोस्तों जो लग्जरी कार निर्माता कंपनी है ना ओडी, उसने कहा कि अगले 5 सालों में बैटरी से चलने वाले 20 इलेक्ट्रिक वाहन को पेश करने की योजना बना रही है। और ओडी की तरफ से कहा गया है कि साल 2028 से ही इलेक्ट्रिक वाहन को ही शामिल किया जाएगा, उसी पर फोकस किया जाएगा। साल 2026 के बाद कोई भी नया पेट्रोल और डीजल का जो वाहन है वो नहीं बनाया जाएगा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचिंग अपराध पर 3 से लेकर 14 साल की सजा की सिफारिश। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से लेकर 14 साल तक की सजा की सिफारिश की गई। मतलब होता क्या है कि महिलाएं सब्जी लेने जा रही है, भाभियां वगैरह, और उनके गले में चेन पहन रखी है ना सोने की, तो दोस्तों पीछे से मोटरसाइकिल वाले आते हैं, चेन खींचकर झपटा मारकर भाग जाते हैं। और ये वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग सभी शहरों में हो चुकी है, कॉमन हो चुकी है इस तरह की वारदातें। तो ऐसे अपराध में कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक की सजा के प्रावधान जो है ना बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। असम से अगले बड़ी खबर है कि असम सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश, बिजली का बिल नहीं दिया तो नहीं मिलेगा वेतन। दरअसल असम के जो मुख्यमंत्री है ना हिमंत सिंह बिस्वा, उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत अगर किसी ने भी बिजली का बिल जमा नहीं करवा रखा है, बिजली का बिल ड्यू है, तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर किसी भी जनता के आम नागरिक के 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर 3 बच्चे है ना तो दोस्तों किसी भी सरकारी योजना का फायदा जो है ना वो असम के नागरिकों को नहीं मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण स्थिति में कंट्रोल लाने के लिए इस तरह का फैसला हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पीजी अंतिम साल की परीक्षाएं रद्द या फिर स्थगित करने से किया इनकार। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान लगभग कई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह इन्होंने अपनी परीक्षाओं को रद्द करके विद्यार्थियों को डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया था। लेकिन
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि मेडिकल के अंतर्गत जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं ना तो वो रद्द की जाएगी और ना ही स्थगित की जाएगी, ये परीक्षाएं होगी ही होगी। और वहीं राजस्थान से अगली खबर आ रही कि कंप्यूटर शिक्षक के 10,453 पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी मंजूरी। तो राजस्थान में बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी और बहुत ही जल्द भर्ती जो यहाँ पर निकाल दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही कि कोरोना से ठीक होने के बाद लीवर का रखें खास ख्याल, पुरानी बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा। तो दोस्तों जिन व्यक्तियों को कोरोना हो चुका था, कोरोना तो ठीक हो गया है ना, लेकिन उसके मद्देनजर आपको बता दें कि लीवर से संबंधित बीमारियां जो है ना वो कोरोना से ठीक होने के बाद भी इनका खतरा बरकरार रहता है। ऐसे में दोस्तों अपनी डाइजेशन वगैरह मेंटेन करके रखें। और साथ ही अगली खबर में बता दें कि जियो ने बनाया एक अलग ही रिकॉर्ड, एयरटेल और वोडाफोन को पीछे छोड़ मार्च में हासिल किए सबसे ज्यादा ग्राहक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस जियो के मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या इस साल मार्च में 80 लाख के आसपास बढ़ गई है और ये दो अन्य दूर संचार कंपनियों भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के संयुक्त रूप से बड़े ग्राहकों की संख्या से भी ज्यादा है। मतलब वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलाकर जितने ग्राहक हुए ना उससे ज्यादा ग्राहक जियो में आ चुके हैं केवल मार्च के महीने में, है ना। चलिए अगले खबर में सोने चांदी की अगर भाव की बात करें तो सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आज दोस्तों 22 कैरेट सोने का जो भाव है ना वो 46,400 रूपए प्रति तोलाने की प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि कुछ दिन पहले 22 कैरेट सोने का भाव 48,000 से भी ज्यादा था। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी लगभग 1,000 रूपए सस्ती हुई है। चांदी का आज का ताजा भाव 67,600 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इंसानों के बाद जानवरों में फैला कोरोना वायरस, तमिलनाडु के जू में 4 शेरों में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो जू यानी कि चिड़ियाघर है ना उसके 4 शेरों में लोएंस में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला है। इंसान के बाद धीरे धीरे दोस्तों जानवरों में कोरोना वायरस अटैक कर रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश से अगली खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, ट्रांसफर से हटा बेन, कोरोना से पीड़ित करवा सकेंगे 1 से लेकर 31 जुलाई तक तबादला। तो पहले दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के ऊपर बेन लगा रखा था, उसे सरकार ने अब हटा दिया है। और वहीं मध्य प्रदेश से एक और खबर है कि शिक्षकों को दिया गया टारगेट, कम से कम एक शिक्षक करवाएगा 10 से लेकर 15 बच्चों का एडमिशन। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 15 जून से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय नया काम दे दिया गया है। शिक्षकों को आदेश जारी किया है कि एक शिक्षक यानी कि एक टीचर जो है ना वो कम से कम 10 से लेकर 15 बच्चों पर एडमिशन करवाने के लिए सही जानकारी दें, उनको सजेशन करें और सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने पर फोकस करें। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे महंगा मोबाइल फोन किस कंपनी का आता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सबसे महंगा मोबाइल फोन किस कंपनी का होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।